भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज हम बात करेंगे जहालत के जहन्नुम मेवात के बारे में। दरअसल ये खबर छपी है जी हिंदुस्तान में। जी हिंदुस्तान ने अपना टाइटल दिया है जहालत का जहन्नुम मेवात और इसमें 5 बिंदुओं पर फोकस किया गया है। आखिरकार वो कौन कौन से 5 फोकस हुए बिंदु जिनके बारे में ये कहा गया है कि जहालत का जहन्नुम मेवात। सबसे पहले इस पहले बिंदु में जो आता है वो है लव जिहाद का अड्डा। यानी कि जो हिंदुस्तान की खबर छपी है उसमें कहा गया है कि जो पहला नंबर वो है कि लव जिहाद का अड्डा है मेवात। यानी कि यहाँ पर हिंदू धर्म की लड़कियों को लाया जाता है, उनसे प्रेम किया जाता है और उन्हें ज़बरदस्ती प्रेम के लिए उकसाया जाता है और जब वो लोग नहीं मानते हैं तो उन पर दबाव डाला जाता है या फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। ये पहला बिंदु है और ये खबर छपी है जी हिंदुस्तान में। दूसरा जो नंबर है वो है जिहादियों को सज़ा और बेटियों को इंसाफ कब। यानी कि मेवात के लोगों को जिहादियों का दर्जा दिया गया है, जिहादियों का नाम दिया गया है। यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि मेवात में 80% मुस्लिम लोगों की आबादी रहती है। यानी कि 80% मुस्लिम समुदाय मेवात इलाके में निवास करता है, जो बाहर से आने वाले लोगों को अपना शिकार बनाता है, उनका शोषण करता है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेवात का अपना अलग संविधान चलता है। दूसरा आता है कि ये अपराधियों की जन्नत है। मेवात जो है वो अपराधियों की जन्नत है। यानी कि जब कोई भी अपराधी अपराध करता है तो वो मेवात में आकर शरण ले लेता है। यानी कि मेवात में आकर दुबक जाता है या फिर यूं कहें कि छिप जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेवात में ना तो कोई कानून चलता है और ना ही किसी तरीके से पुलिस या फिर खाकी वर्दी मेवातियों का कुछ बिगाड़ पाती है। ये सारी जो टिप्पणी की गई हैं ये की गई हैं जी हिंदुस्तान पर। अगला है गो तस्करी का गढ़। यानी कि तीसरे बिंदु में दर्शाया गया है कि मेवात में गो तस्करी धड़ल्ले से की जाती है और इसे गो तस्करों का गढ़ कहा जाता है। यानी कि जो गौ हैं उनकी तस्करी की जाती है, उनका मीट बेचा जाता है और उन्हें यहाँ पर काटा जाता है क्योंकि यहाँ पर 80% से ज़्यादा मुस्लिम निवास करते हैं। चौथा नंबर का जो बिंदु है उस पर लिखा गया है कि मेवात का काला इतिहास। यानी कि इसमें साफ साफ यही बताया गया है कि इस मेवात में तबलीगी जमात की विचारधारा चलती है। यहाँ पर तबलीगी जमात के लोग घूमते हैं और तबलीगी जमात को यहाँ पर शरण दी जाती है। इसके अलावा जब बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ था, धर्म परिवर्तन से मुस्लिम बने राजपूत मेव कहलाए जाते हैं। ये सारी जो रिपोर्ट है वो हम आपको जी हिंदुस्तान की सुनाने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हिंदुस्तान ने एक खाका तैयार किया है, एक रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में बताया है कि जहालत का जहन्नुम मेवात कैसे बन गया। अगला है जो कि बिंदु दर्शाया गया है वो है अज्ञानता विनाश का कारण। यानी कि इस बिंदु में दर्शाया गया है कि मेवात के इस काले इतिहास और कट्टर सोच की बड़ी वजह उनकी अज्ञानता भी है। यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर अनपढ़ लोग रहते हैं, यहाँ पर ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है। साल 2018 के आंकड़ों की माने तो मेवात देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। यानी यहाँ सिर्फ कट्टरपंथियों की सोच को बढ़ावा दिया जाता है, ना कि शिक्षा को। ये सारी बातें हिंदुस्तान बता रहा है, जी हिंदुस्तान बता रहा है, जी हिंदुस्तान के आंकड़े बता रहे हैं, उनकी रिपोर्ट बता रही है। यानी कि 5 वो बिंदु दर्शाए गए हैं, उनके ऊपर फोकस किया गया है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन 5 बिंदुओं को मिलाकर के जहालत का जहन्नुम बनता जा रहा है मेवात। आप अंदाज़ा लगाइए कि मेवात को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, कैसी कैसी टिप्पणियां यहाँ पर की जा रही है। हालांकि हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की बातें की जाए तो उसको सामने लाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की जा रही है। क्या इसी तरीके से मेवात के ऊपर टिप्पणियां होती रहेंगी या फिर मेवात के लोग यूं ही चुप बैठे रहेंगे या फिर उन लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे मेवात में कैसे कैसे लोग निवास करते हैं और किस तरीके का भाईचारा यहाँ हिंदू मुस्लिम का बना हुआ है।
आप लोग क्या प्रतिक्रिया रख रहे हैं। और हाँ, मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ कि भाई जो वीडियोज हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि आखिरकार मेवात कैसा है और किस तरीके से मेवात के ऊपर टिप्पणियां की जा रही हैं। क्या मेवात के लोग इस तरीके के हैं जिस तरीके की बातें बाहर की जा रही हैं, या फिर मेवात उससे कहीं और बेहतर हो सकता है। या बताने की कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ये सारी जानकारी पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।